हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल के बारे में, दैट इज राइबोसोम। राइबोसोम को पैलिड पार्टिकल भी कहा जाता है, ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड एज पैलिड पार्टिकल्स। पैलिड पार्टिकल क्यों बोला गया? क्योंकि इनको जॉर्ज पैलिड ने डिस्कवर किया था, एज दे वर डिस्कवर्ड बाय जॉर्ज पैलिड। ठीक है, ये जो राइबोसोम होते हैं ये डेंस स्फेरिकल एंड ग्रैनुलर पार्टिकल्स होते हैं जो मिलते हैं दोनों प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल के अंदर। ठीक है, कि डेंस स्फेरिकल एंड ग्रैनुलर पार्टिकल होते हैं जो दोनों प्रोकैरियोटिक एज वेल एज यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर मिलते हैं। अभी प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर तो मिलते हैं साइटोप्लाज्म में, एंड यूकैरियोटिक सेल में मिलते हैं ये ER से अटैच माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड में। फाउंड इन, हम लिख सकते हैं फाउंड फ्रीली इन साइटोप्लाज्म, एंड यूकैरियोटिक के अंदर कहाँ मिलते हैं? फाउंड अटैच्ड टू ER एंड इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड। ठीक है, अब प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर तो ये होते हैं 70S एंड यूकैरियोटिक के अंदर होते हैं ये 80S। ठीक है, ये जो 70S है ये दो सब यूनिट्स का बना होता है, 30S एंड 50S। ये S स्मॉल है, कैपिटल नहीं है। अब ये जो S है ये क्या चीज डिनोट करता है? ठीक है, ये जो S है ये स्टैंड करता है सेडबर्ग। सेडबर्ग SI यूनिट होता है। अब ये किस चीज़ का SI यूनिट होता है? आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे चैप्टर नंबर 2 के अंदर कि एक टेक्निक होती है सेंट्रीफ्यूगेशन, जिसमें हम क्या करते हैं, पार्टिकल्स या जो कोई भी हमारे पास सॉल्यूशन होती है उसको बहुत हाई स्पीड से रोटेट करते हैं। ठीक है, जब वो कोई भी चीज़ हाई स्पीड से रोटेट करती है तो उसके अंदर जो सब्सटेंसेस होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेंसिटी। जो लाइटर पार्टिकल होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं एंड डेंसर पार्टिकल नीचे चले जाते हैं। जैसे हम घर में मक्खन निकालते हैं, जैसे हम उसको मिक्सर में डालते हैं, हाई स्पीड से रोटेट करते हैं तो जो मक्खन है वो ऊपर आ जाता है, बाकी चीज़ें नीचे रह जाती हैं। वैसे ही सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब के अंदर भी होता है कि पार्टिकल बहुत हाई स्पीड से रोटेट किए जाते हैं एंड जो डेंसर पार्टिकल हैं वो नीचे रह जाते हैं एंड लाइटर पार्टिकल्स ऊपर आ जाते हैं। अब उस सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब के अंदर पार्टिकल किस स्पीड से रोटेट कर रहे हैं उसको कौन बताता है? ये सेडबर्ग, मतलब उस चीज का SI यूनिट है ये। ठीक है, किस चीज का SI यूनिट है? ऑफ हाउ मच स्पीड द पार्टिकल्स रोटेट इन अ centrifugation tube.
या आप इसको यहीं से कंटिन्यू कर सकते हो SI यूनिट के बाद। अब जो प्रोकैरियोटिक है, मैंने क्या कहा, ये 2 सब यूनिट्स का बना हुआ है, 30S एंड 50S। So this is 30S सब यूनिट एंड दिस इज 50S सब यूनिट। अब आप लोगों में से कुछ बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, 30S प्लस 50S तो 80S होते हैं, फिर ये 70S क्यों है, 80S क्यों नहीं हुआ? अब यहाँ पे देखना, ये कुछ पार्ट ओवरलैप हुआ है, ठीक है। ये जो पार्ट ओवरलैप हुआ है, ये इसी की वजह से ये 80S ना होके क्या होता है, 70S होता है, कि ये जो पार्ट है इन दोनों सब यूनिट्स का ये क्या है, कॉमन है। जो ये 80S होता है यूकैरियोटिक के अंदर, ये बना होता है 60S एंड 40S का। तो 2 सब यूनिट्स होते हैं 60S एंड 40S। दिस इज 40S एंड दिस इज 60S, ठीक है। अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं इसके, तो इसके जो ये सब यूनिट्स होते हैं, जो 30S, 50S, 40S या 60S, ये जो सब यूनिट्स होते हैं ये बने होते हैं RNA एंड प्रोटीन के। किसके बने होते हैं, RNA एंड प्रोटीन के। अगर मैं फंक्शन की बात करूं तो ये जो राइबोसोम है इनको कहा जाता है प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल, क्योंकि ये प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, ठीक है। क्या काम है इनका, इट हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस, so called as protein factories of the cell। अब ये हेल्प कैसे कर रही है, ये हेल्प कर रही है बाय प्रोवाइडिंग स्पेस। आपको पता है फैक्ट्रीज के अंदर चीज़ें बनती हैं, फैक्ट्रीज तो एक स्पेस देती हैं, एक एरिया देती हैं जहाँ पे चीज़ें बन सकती हैं। तो ऐसे आरएनए भी क्या करता है, एक स्पेस देता है, एक जगह देता है जहाँ पे प्रोटीन बनते हैं, ठीक है। इसलिए इनको क्या कह देते हैं, प्रोटीन फैक्ट्रीज कह देते हैं। और इसी वजह से मैंने आपको जब आरईआर पढ़ाया था तो मैंने कहा था उसका मेनली फंक्शन प्रोटीन सिंथेसिस होता है, क्योंकि उसके ऊपर क्या अटैच्ड होते हैं, राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं। तो इसी के साथ आपका राइबोसोम खत्म होता है। अब नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल पे मूव करते हैं, दैट इज गोल्जी अपैरेटस। ठीक है, जो गोल्जी अपैरेटस है इसको डिस्कवर किया था कैमिलो गोल्जी ने, और इसी वजह से इसका नाम गोल्जी अपैरेटस रख दिया गया। डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्जी, सो कॉल्ड एज गोल्जी अपैरेटस, या इनको हम गोल्जी बॉडीज भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूं तो इट इज अ नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड vesicles packed parallel to each other in
stacks called cistern। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? वेसाइकल्स मैंने आपको पढ़ाई थी जब मैं आपको ईआर पढ़ा रही थी कि ये जो स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं इनको हम क्या कहते हैं? वेसाइकल्स कहते हैं। एंड इनकी भी अपनी एक मेम्ब्रेन होती है। तो एक नेटवर्क होता है, किसका नेटवर्क होता है? मेम्ब्रेन बाउंड वेसाइकल्स का, जो पैक्ड होती हैं पैरेलली टू ईच अदर इन स्टैक्स कॉल्ड सिस्टर्न है। अब समझना इस लाइन का क्या मतलब है। अब देखना, ये क्या है? वेसाइकल्स। ठीक है, ये वेसाइकल्स जुड़ती चली जाती हैं एंड ये स्टैक बना लेती हैं जिसको हम क्या कहते हैं? सिस्टर्न। ये वेसाइकल, ठीक है, कि वेसाइकल जुड़ती चली जाती हैं, क्या बना लेती हैं? स्टैक्स बना लेती है जिसको हम क्या कहते हैं? सिस्टर्न। अब ये पूरा सिस्टर्न किसका बना हुआ है? वेसाइकल्स का बना हुआ है। ये भी वेसाइकल्स का बना हुआ है, ये भी वेसाइकल्स का बना हुआ है। तो ये जो वेसाइकल्स हैं ये एक दूसरे से पैरेलली अरेंज्ड हैं। ये वेसाइकल एंड ये वेसाइकल क्या है? एक दूसरे से पैरेलली अरेंज्ड है। ठीक है, और कैसे प्रेजेंट है? ये स्टैक्स के अंदर प्रेजेंट होती है। तो ये होते हैं सिस्टर्न एंड ये होती हैं वेसाइकल्स। क्लियर इस लाइन का मतलब कि जो गोल्जी अपैरेटस है वो क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड वेसाइकल्स का बना हुआ है जो एक दूसरे से पैरेलली पैक्ड होती है, किसके अंदर? स्टैक्स के अंदर, जिसको हम क्या कहते हैं? सिस्टर्न है। कि ये सिस्टर्न एक दूसरे से क्या है? पैरेलली प्रेजेंट होते हैं। ठीक है इतना। अब ये लोकेटेड होती हैं नियर द न्यूक्लियस in animal cell and found freely in cytoplasm in plant cell। ठीक है, अब अगर मैं इसके फंक्शंस की बात करूं तो गोल्जी क्या करती हैं? लाइजोसोम्स, जो आपका नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल है, उसकी फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, दे फॉर्म लाइजोसोम्स। नेक्स्ट, कभी कभी ये गोल्जी सिंपल शुगर से कॉम्प्लेक्स शुगर बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। दे फॉर्म complex sugar from simple sugars। नेक्स्ट, ये बहुत सारी सिक्रेशन को स्टोर करती हैं, जैसे एंजाइम्स, प्रोटीन, सेल्यूलोज एटसेट्रा। ठीक है, एक और काम गोल्जी करती है, जो ईआर सब्सटेंसेस को मैन्युफैक्चर करता है, उन सब्सटेंसेस को डिस्पैच करने का मतलब पैक करके भेजने का काम गोल्जी करती है। अब भेजेगी कहाँ पे? या तो सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट करेगी या फिर सेल के बाहर करेगी। ठीक है, तो नेक्स्ट फंक्शन आ जाता है द सब्सटेंसेस formed by ER are dispatched by the Golgi to various
cell organelle and outside the cell. तो इसी के साथ गोल्जी अपैरेटस खत्म होता है। नेक्स्ट शुरू करते हैं लाइजोसोम्स। जो लाइजोसोम होते हैं ये मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स होते हैं जो अपने अंदर बहुत सारे पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स को स्टोर करते हैं। ठीक है, दे आर मेम्ब्रेन बाउंड vesicles which store powerful digestive enzymes. ठीक है, फंक्शन क्या परफॉर्म करता है ये? अब जो लाइजोसोम होते हैं, मैंने अभी बताया कि इसके अंदर बहुत पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं जो किसी भी चीज़ को डाइजेस्ट कर सकते हैं। इस वजह से ये वेस्ट डिस्पोजल का काम करते हैं कि जो सेल ने वेस्ट बनाया है वो लाइजोसोम के अंदर जाएगा एंड वो डिस्पोज हो जाएगा। ठीक है, दे एक्ट एज वेस्ट डिस्पोजल system of cell that dispose the waste, जो वेस्ट को डिस्पोज करता है, एंड वोन आउट सेल ऑर्गेनल्स। ठीक है, कि जो सेल ऑर्गेनल्स खराब हो गए हैं उनको ख़त्म करने का, उनको डिस्पोज करने का काम भी कौन करता है? लाइजोसोम करता है। नेक्स्ट, डिफेंस प्रोवाइड करता है अगेंस्ट माइक्रोब्स लाइक बैक्टीरिया, फंगी, वायरस एटसेट्रा। कि अगर सेल के अंदर कोई माइक्रोब जैसे बैक्टीरिया, वायरस घुस आया है तो ये क्या करता है, इसके जो पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम है ये उसको भी क्या कर देते हैं? ख़त्म कर देते हैं एंड सेल को उन माइक्रोब से बचा लेते हैं। अब ये जो लाइजोसोम होते हैं इनको सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहा जाता है, क्योंकि इन केस ऑफ सेल डैमेज, कि अगर सेल डैमेज हो गया है तो ये जो लाइजोसोम है ये क्या करते हैं? ये पूरे सेल को डैमेज कर देते हैं बाय बर्स्टिंग आउट। तो लाइजोसोम को हम सुसाइडल बैग ऑफ द सेल भी कहते हैं। सेल एज दे डाइजेस्ट their own cell in case of cell डैमेज। ठीक है, तो ये हमारा यहीं पे लाइजोसोम खत्म होता है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी के सेल ऑर्गेनल्स को हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन।